ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 25 अगस्त 2022 को आइए अपनी डिवाइन जर्नी पर परमात्मा के साथ चलते हैं और बातों को इम्बाइब करते हैं जो हमारे लिए डेली लाइफ लेसन होते हैं। तो आज की पहली लर्निंग डेली लाइफ लेसन की है कि तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा अब करते हो। तो हमारा जो स्वधर्म है, वो जो धर्म है वो यही है कि हम इस ज्ञान अमृत को स्वयं पिए और दूसरों को पिलाएं। ये ज्ञान अमृत हमें रोज पीना है और दूसरों को भी पिलाना है, और इससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की जो सेवा है वो करते हैं। दूसरी लर्निंग है कि तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को जो कर्म है उसका जो राज है वो इस तरह से मिला है कि अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड प्राप्त होता है। यह ज्ञान तुम ब्राह्मण को ही है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं करते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारी ये जो लर्निंग है वो ये है कि हम ब्राह्मणों को कर्मों की गति पता है कि इस समय अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका भी 100 गुना नतीजा मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो उसका भी 100 गुना। तो इसको जानते हुए हम सिर्फ सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य रखते हैं और अपने अवगुणों को निकाल देते हैं। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कुछ भी नहीं। वो परमात्मा भोलेनाथ है और उससे निराला और कुछ भी नहीं। अगली लर्निंग है कि अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों में कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भूल हमसे हो। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। तो हम बच्चों को पुराना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अपना रजिस्टर चेक करते रहना है कि ये कभी भी खराब ना हो, इससे कोई भी विकर्म ना हो। हमारी अगली लर्निंग है कि अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे से सदा खुशी की डांस करते रहो, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए लेकिन ये खुशी कभी ना जाए। तो हमें अपने भाग्य पर इतना इठलाना है, इतनी स्मृति रखनी है कि हम बस सौभाग्यशाली आत्मा है और भाग्य विधाता हमें मिल गया है। हमारी अगली लर्निंग है हर्षित मुख रहना ही है तो साक्षीपन की
सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहो। तो अगर हमें हमेशा के लिए हर्षितमुख रहना है तो हमें साक्षी होकर हर चीज को देखना है। तो ये सारे डिवाइन लर्निंग को एक साथ सुनते हैं और अपने जीवन में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपनाते हैं। तो पहली पॉइंट है कि इस समय हमें अगर अपने आप को हर्षित रखना है तो हर सीन को ड्रामा के साक्षी होकर देखना है, खेल समझकर देखना है। अपने आप को खुशनसीब आत्मा रोज समझना है, क्योंकि वो भाग्य विधाता अब हमें मिला है। तो खुशी में हमें डांस करना है कि मैं कितना खुशनसीब और भाग्यवान और श्रेष्ठ बच्चा हूँ कि मुझे मेरा परमात्मा वो भाग्य विधाता मिला है। अपने कर्मों को देखना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, अपने रजिस्टर को खराब नहीं होने देना है, अपने इन कर्मों की गति को देखना है कि 1 का 100 गुना फल भी मिल सकता है और दंड भी मिल सकता है। तो हमें अपने अपगुणों को दूर करना है। और इसके साथ साथ जो हमें चीज मदद करेगी वो है ज्ञान। तो इस ज्ञान अमृत को पीना भी है और पिलाना भी है, और यही हम ब्राह्मणों का कर्म भी है और धर्म भी है। इन सारी बातों को आज हम अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपने अंदर इम्बाइब करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।